नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। सबसे पहले खबर देहरादून से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया पीएम मोदी का आभार। धारचूला से विपुलेख मार्ग शुरू होने पर यह आभार जताया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आभार व्यक्त किया। सड़क शुरू होने से कैलाश मानसरोवर यात्रा में समय की काफी बचत होगी, ये काफी अच्छा हो जाएगा। स्थानीय व्यापार और आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिल पाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीआरओ के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई दी, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके इसे सफल बनाया। विपरीत परिस्थितियों में सड़क के निर्माण के लिए उन्हें ये बधाई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से दी गई है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी को भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बधाई देते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आभार व्यक्त करते नजर आए। धारचूला से विपुलख मार्ग तक के लिए ये आभार व्यक्त किया गया। सड़क शुरू होने से दरअसल यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा में समय की काफी बचत हो जाएगी। स्थानीय व्यापार और आर्थिक विकास को भी इससे काफी हद तक बढ़ावा मिल पाएगा। और इसी के मद्देनजर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीआरओ के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। विपरीत परिस्थितियों में भी सड़क का निर्माण कार्य जितनी तेजी के साथ किया गया, उसके लिए बधाई के साथ पीएम मोदी का आभार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आभार सीएम ने व्यक्त किया। वहीं कोरोना से जंग में उत्तराखंड पुलिस ने आर्थिक मदद दी है। उत्तराखंड पुलिस ने सीएम राहत कोष में 3 करोड़ 11 लाख की धनराशि दी। डीजीपी अनिल रतूड़ी, डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने सीएम को चेक सौंपा। इस दौरान मौके पर कांस्टेबल मुकेश जोशीबेन भी मौजूद दिखे। पुलिसकर्मियों ने 3 करोड़ 11 लाख 27 हजार का चेक इस दौरान सौंपा है। कोरोना वॉरियर कांस्टेबल संजय गुर्जर को सहायता राशि दी गई। पुलिसकर्मियों ने 5 लाख की सहायता राशि कांस्टेबल के परिजनों को भी दी। इस तरह से ये मदद सामने आई है और वाकई में जिस तरह से ये जंग अभी लड़ी जा रही है, इसमें हर किसी के सहयोग की दरकार है। और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस ने ये आर्थिक मदद पेश की है। उत्तराखंड पुलिस ने सीएम राहत कोष में 3 करोड़ 11 लाख 27 हजार की धनराशि पेश की। डीजीपी अनिल रतूड़ी, डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने सीएम को इसके मद्देनजर ये चेक सौंपा और उसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपके सामने। पुलिसकर्मियों ने 3 करोड़ 11 लाख 27 हजार रुपए का चेक सीधे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा है। कोरोना वॉरियर कांस्टेबल संजय गुर्जर को भी सहायता राशि प्रदान की गई। पुलिसकर्मियों ने 5 लाख की सहायता अलग से ये राशि कांस्टेबल के परिजनों को दी और इसीलिए इन्हें कोरोना वॉरियर्स यूं ही नहीं कहा जाता। जी हाँ, अपनी जान के साथ, अपने धन के साथ, यानी कि हर संभव तरीके से तन मन धन के साथ इस समय ये तमाम कोरोना वॉरियर्स देश सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। फहीम तन्हा हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। फहीम, उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये आर्थिक मदद वाकई में ये जो लोग हम जिन्हें कोरोना योद्धा कह रहे हैं, एक बार फिर से ये साबित कर दिखाया है इन पुलिसकर्मियों ने कि ये हर संभव तरीके से तन मन धन के साथ इस समय देश सेवा में हैं। जहां भी जिस भी व्यक्ति को जरूरत है, ये लोग पेश हैं उसके लिए। बिल्कुल, देखिए, अगर देश सेवा में, समाज की सेवा में, कोरोना से जंग में अगर तन मन धन से लगने वाली जो एक उक्ति है या मिसाल है, कही जाती है बात, अगर वो कहीं सटीक बैठ रही है तो वो पुलिस कर्मियों पे, पुलिस स्टाफ पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि मन से लगे हैं, पूरी भावना के साथ लगे हैं और तन से लगातार ड्यूटी दे रहे हैं बिना किसी कोरोना के खतरे से। बिल्कुल वो जूझ रहे हैं लगातार और फिर अपना वो आर्थिक रूप में भी उन्होंने सहायता दी और ये बड़ी, अब तक किसी विभाग की तरफ से दी गई ये बड़ी सहायता है शिल्पा, क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रकम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं दी है। तो ये 3 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम है और इसके अलावा इनकी जो जमा रकम थी वो करीब 16 लाख, 3 करोड़ 16 लाख हुई थी, जिसमें से 5 लाख इन्होंने अपने ही साथी कुछ दिन पहले जिनका एक एक्सीडेंट से देहांत हो गया था कोरोना वायरस, वो पीपीई किट दे करके लौट रहे थे अपनी ड्यूटी से, तो उनका एक्सीडेंट में देहांत हुआ था, उनके परिवार को इन्होंने दिया। तो एक तरीके से समाज सेवा में पुलिस ने जो योगदान दिया है इस समय, वो असल रूप में कोरोना वॉरियर्स हैं। हालांकि जो फ्रंट फुट के कोरोना वॉरियर हैं उनमें कहें तो इस वक्त अगर उनकी जज्बे के हिसाब से वो एक मिसाल पेश कर रहे हैं पुलिस उत्तराखंड की। जी शिल्पा, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस जज्बे को और अधिक बढ़ाता हुआ, इस मनोबल को और अधिक उच्च स्तर पर ले जाता हुआ ये कदम कहा जा सकता है फहीम। और जाहिर सी बात है
मदद की है सीएम राहत कोष में, साथ ही साथ एक कांस्टेबल के परिजनों को भी 5 लाख की अतिरिक्त मदद, ये बताने के लिए काफी है कि एक एक शख्स की कितनी चिंता है इन पुलिसकर्मियों को। बिल्कुल शिल्पा, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक हमने देखा है जितने विभाग। आपको रोकना चाहेंगे फहीम, इस वक्त हमारे साथ डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी अशोक जी, उत्तराखंड पुलिस की इस मदद पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे जवान दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं, बिल्कुल। 12 घंटे की तो कम से कम ही कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जब हमने उनसे पूछा कि इस संकट की घड़ी में आर्थिक भी वो स्थिति डाउन है, तो हम अगर कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे क्या, तो सबने हामी दी, अपने सबने सहमति दी, और उसके बेसिस पे हमने सभी राजपत्रित अधिकारियों ने 1 दिन का और राजपत्रित अधिकारी यानी डिप्टी एसपी और उनसे ऊपर के सभी अधिकारियों ने 3 दिन का वेतन दिया। तो हमारे 3 करोड़ 11 लाख रुपए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशोक कुमार जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस तरह से 3 करोड़ 11,27,000 की ये बड़ी धनराशि उत्तराखंड पुलिस की तरफ से दी गई है कोरोना से इस जंग को लड़ने के लिए। फहीम तन्हा हमारे साथ लगातार रेजिडेंट एडिटर बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए फहीम, अशोक कुमार जी ने भी जिस तरह से अभी अभी दर्शकों को अपना संदेश कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश की कि हर संभव तरीके से यहाँ पर पुलिस लोगों की सेवा में तत्पर है, लेकिन ऐसे में पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तन मन धन से सेवा में लगी हुई है, लेकिन लोगों को भी अब समझना होगा, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, कहीं ना कहीं अपनी जान अपने हाथ में है, अपने आप को सुरक्षित रखना उनके अपने हाथ में है, इस बात का एहसास करना होगा। फहीम। जी शिल्पा, बिल्कुल। देखिए, एक बात और मैं कह रहा था, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी तक जिन विभागों ने सीएम फंड में चेक दिए हैं, पैसा दिया है, उसके चेक उनके विभागों के मुखिया ने दिए हैं, लेकिन यहाँ पर डीजीपी अनिल रतूड़ी मौजूद रहे और डीजी अशोक भी मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने कांस्टेबल के हाथ से मुख्यमंत्री को चेक दिलाया है। तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात का संदेश है कि ऑफिसर्स जो है वो अपने पुलिस विभाग के कांस्टेबल तक की कितना अहमियत उसको समझते हैं, वो महत्व देते हैं। ये वजह रही कि एक कांस्टेबल से उन्होंने सीएम के हाथ चेक दिलाया और खुद भी मौजूद रहे। तो ये सम्मान देने की बात है, एक ऑफिसर से लेकर के सभी लोग पुलिस कर्मी तक, एक निचले स्तर कांस्टेबल स्तर के पुलिस कर्मी तक का पूरा सम्मान है पुलिस विभाग में इस बार। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। वे लगातार बसों के माध्यम से उत्तराखंडी लाए जा रहे हैं। अब तक उत्तराखंड वापस लौटने की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी संख्या 1,76,000 तक जा पहुंची है। 10 मई से ट्रेन के माध्यम से भी लोगों को लाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड लौटने वालों में वो लोग भी फंसे हुए हैं जो सामान्य निवास वाले लोग हैं। लगातार बनाया जा रहा है सीमावर्ती राज्यों समेत देश के अन्य राज्यों से भी समन्वय बनाते हुए उत्तराखंड के लोग जो बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, किसी भी कारणवश वो वहाँ रह रहे हों और लॉकडाउन के चलते वो वहाँ पर फंस गए हैं, उन लोगों को वापस उत्तराखंड लाने के लिए हर संभव प्रयास यहाँ पर हो रहा है। इसके तहत 8,700 लोगों को लाया जा रहा है उत्तराखंड वापस। अब तक 18,156 लोगों को कई राज्यों से लाया भी जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार का कहना है कि बसों से लोगों को लाया जा रहा है और ट्रेनों से लोगों को अब जल्द ही लाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि चाहे वो बस के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो। चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के उत्पल कुमार सिंह कहते नजर आए हैं हर संभव तरीके से यहाँ पर व्यवस्था हो रही है इन लोगों को वापस इनके घरों को लाने के लिए। 347 जो हमारे उत्तराखंड के निवासी अन्य राज्यों में स्ट्रैंडेड हैं और जिनको लाने की व्यवस्था चल रही है। पिछली बार जब परसों हम लोग मिले थे, तकरीबन 1,64,000 लोगों ने तब तक रजिस्टर किया था। इस दौरान लगभग 10-11 हज़ार लोगों ने और रजिस्टर किया है, तो उनकी संख्या बढ़ के 1,75,880 ये हो चुकी है। इनमें से 18,156 लोगों को हम ले आए हैं, जो हरियाणा से 7,890, चंडीगढ़ से 4,701, उत्तर प्रदेश से 2,347, राजस्थान से 2,259, दिल्ली से 257, पंजाब से 227, गुजरात से 197 तथा अन्य राज्यों से 278। इस प्रकार से 18,156 लोगों को अभी अन्य राज्यों से वापस
हम लोग ले आए हैं। अन्य नहीं, ये जब से हमारा ये जो रिलैक्सेशन मिला है तब से है, लगभग इसी महीने का पिछले 3-4 दिन का सोचिए कि इसी में हुआ है जी। हाँ, ये आज तक का, अभी आने से पहले जो मुझे सूचना दी गई है वो ये सूचना है। इसी प्रकार से 20,000 लोगों ने अन्य राज्यों के जो यहाँ से जाना चाहते हैं, ऐसे 20,000 लोगों ने पंजीकृत करवाया है अपने आप को, और उनमें से 4,780 लोगों को हम लोगों ने भेज दिया है। जो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर देहरादून से। रविवार से रेल से उत्तराखंड लौट सकेंगे प्रवासी उत्तराखंडी। पहले चरण में 7,000 से ज्यादा लोग रेल से पहुंचेंगे उत्तराखंड। 10 मई को केरल के त्रिवेंद्रम से हरिद्वार, गुजरात के अहमदाबाद से हरिद्वार आएगी ट्रेन। 10 मई को ही गुजरात के सूरत से हरिद्वार, महाराष्ट्र के पुणे से हरिद्वार आएगी ट्रेन। 10 मई को ही महाराष्ट्र के पुणे से कुमायूं मंडल के काठगोदाम आएगी ट्रेन। 13 मई को तेलंगाना के हैदराबाद से हरिद्वार आएगी ट्रेन। एक रेल में 1200 लोग आ पाएंगे। करीब 22,000 से ज्यादा लोग देवभूमि आएंगे। उत्तराखंड के नजदीकी कई राज्यों से बसों से ये लोग लाए जा रहे हैं। त्रिवेंद्रम में 1857 लोग, अहमदाबाद से 3,024 लोग देवभूमि आएंगे, सूरत से 4,055, पुणे से 7,927। इसके अलावा पुणे से 3,025 लोग उत्तराखंड के काठगोदाम स्टेशन पर आएंगे। हैदराबाद से 2,237 लोग हरिद्वार लाए जाएंगे और इसके मद्देनजर सारी व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। तो एक रेल में 1200 लोग ही आ पाएंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कई राउंड्स यहाँ पर रेल के लगेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही है। इसके मद्देनजर सारी व्यवस्थाएं पर नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को राज्य सरकार पिछले कुछ दिनों से बसों से ला रही है, लेकिन अब रविवार से ट्रेनों से भी लाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ट्रेनों से दूरस्थ राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को लाया जा रहा है, जिसमें केरल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि सभी उत्तराखंड के प्रवासियों को फंसे हुए उनको वापस लाया जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है। पहले चरण में कल हरिद्वार और काठगोदाम तकरीबन 7,000 से ज़्यादा प्रवासियों को ट्रेन से वापस लाने की तैयारी हो रही है। इसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि सभी उत्तराखंड के प्रवासी उत्तराखंड लौट नहीं आते हैं। अपने सहयोगी विवेक के साथ में फहीम तनहा, न्यूज़ ऑन इंडिया। खबर रुद्रपुर से, जहां पर धरने पर बैठे पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ मलसा ग्राम में फायरिंग करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ये धरने पर वहां बैठे हुए हैं। अपने ऊपर पुलिस की तरफ से फर्जी मुकदमों से ये नाराज है। पूर्व मंत्री अकेले ही एसएसपी ऑफिस के बाहर 11 बजे से धरना दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। पूर्व मंत्री के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने धरना स्थल पर पहुंचने की बात कही। पूर्व सीएम हरीश रावत भी दिल्ली अपने घर से ही समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह देहरादून में धरना देंगे। पूर्व मंत्री ने त्रिवेंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। जिस तरह से मेरे गांव में, पैतृक गांव में गोलियां चली और बाहर के बदमाश हायर करके बुलाए गए जो पहले 302 में जेल रह चुके हैं और उनके द्वारा गोलियां चलाई गई। जब सूचना मिली तो मैं गांव में गया। मैंने लोगों को समझाया बुझाया कि हिंसा की जरूरत नहीं है, अपने अपने घरों को जाओ, अगले दिन बैठ के बातचीत करेंगे। मेरा जाना ही पुलिस को नागवार गुजरा और लॉकडाउन का मुकदमा मेरे खिलाफ कायम कर दिया। ना तो अभी तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार किया गया, ना ही मैंने कोई लॉकडाउन का कोई उल्लंघन किया है। तो जानबूझकर मेरा हरेसमेंट करने के लिए, मुझे दबाने के लिए पुलिस कि मैं इनके आगे बोलूं नहीं, ये हमेशा मेरे पे प्रेशर बनाने के लिए जानबूझ के यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने मेरे खिलाफ ये मुकदमा कायम कराया। मैं उसके खिलाफ मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए और अपने खिलाफ जो मेरे मुकदमा कायम हुआ है, मेरे साथियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, उसको निरस्त करने के लिए, मांग करने के लिए यहाँ पर करने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा श्री तिलक राज बेहड़ जी के ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगाया गया है। जिस मनसा गाँव में वह एक शांति स्थापित कराने गए थे, उल्टा उन्हीं के खिलाफ लगा दिया गया। तो ये लालफीताशाही है और पुलिस एक राजनीतिक दबाव के तहत काम कर रही है। हम इसके खिलाफ आज बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं। पुलिस
तो इस तरह से पूर्व मंत्री जी धरने पर बैठे हुए हैं। लॉकडाउन तो बहाना है, फर्जी मुकदमों में फंसाना है। इस पोस्टर के साथ वो अपनी बात कहने की कोशिश करते हुए पूर्व मंत्री अकेले ही एसएसपी ऑफिस के बाहर सुबह 11 बजे से ही धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व मंत्री के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी धरना स्थल पर पहुंचने की बात कही, समर्थन देने की बात कही। हरीश रावत पूर्व सीएम है उत्तराखंड के, वो तो दिल्ली से ही अपने घर से ही समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह दून में इसके मद्देनजर धरना देंगे, इस बात को उठाएंगे। पूर्व मंत्री ने त्रिवेंद्र सरकार पर दरअसल तानाशाही का आरोप लगाया है और इस तरह से अब कांग्रेस इसे भुनाने की तैयारी में, मलसा ग्राम में फायरिंग करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ और अपने ऊपर पुलिस की तरफ से फर्जी मुकदमों से नाराज ये पूर्व मंत्री जी अकेले ही एसएसपी ऑफिस के बाहर 11 बजे से ही धरना कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं। जिसके बाद अब एक एक करते हुए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से इन्हें समर्थन मिलता जा रहा है। लेकिन सवाल ऐसे में खड़ा हो रहा है कि एक तरफ तो दुनिया इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। धस्माना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। जी धन्यवाद। धस्माना जी, कांग्रेस की तरफ से ये समर्थन देने की बात पूर्व मंत्री जी को कही जा रही है। हरीश रावत जी दिल्ली से दे रहे हैं, प्रीतम सिंह भी कह रहे हैं हम समर्थन देंगे। ऐसे में क्या है मंशा अब आपकी आगे? नहीं, मंशा क्या होनी है? देखिए, आज पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कांग्रेस से लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विद्वेष की भावना से कोरोना में तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम करवा रही हैं। तमाम लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के मुकदमे, जो लोग लोगों के लिए राशन बांट रहे हैं, जो लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, जो लोग जाकर के जनता के बीच में लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कायम कर रहे हैं। अब एक सूर्यकांत जी, आपको क्या लगता नहीं है इस समय जिस तरीके की कोरोना संकट काल से हमारा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में ये तमाम मुद्दे तो बाद में भी सुलझाए जा सकते हैं। इस समय तो विपक्ष को सरकार के साथ, सहयोग के साथ जनता की जान बचाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अरे सरकार दिख कहाँ रही है? आप कैसी बातें कर रही हैं? सरकार है कहाँ? सरकार तो ताले में बंद है। सरकार तो घर में कैद हो रखी है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है तब से लेके अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी चार दीवारी के अंदर साफा बांध करके, गमछा बांध करके। ठीक है सूर्यकांत जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स भी जुड़ गए हैं। शादाब जी, स्वागत है न्यूज़ इंडिया में आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। शादाब जी, सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि सरकार दिख कहाँ रही है, सरकार के काम उत्तराखंड में दिख कहाँ रहे हैं, इसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सूर्यकांत धस्माना जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अगर वो ये कहें कि उन्हें दिख नहीं रहा है तो ये कांग्रेस की पॉलिसी है कि नए राहुल गांधी जी के 3 बंदर हो गए हैं कि ना इन्हें सच सुनाई देता है, न दिखाई देता है, न सच बोल पाते हैं। और इसलिए जिस प्रकार पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना अपना कहर बरपा रहा था, वहाँ आज उत्तराखंड में हम इस प्रकोप से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हम कहीं ना कहीं इस प्रकोप से बच पाए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी संजीदगी थी, ये उनकी कार्य करने की शैली थी, जो उन्होंने सख्ती से कानून को इम्प्लीमेंट कराया। ठीक है शादाब जी, आप हमारे साथ बने रहे। सूर्यकांत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सूर्यकांत जी, वाकई में अगर अन्य राज्यों के मुकाबले देखा जाए तो उत्तराखंड में स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। आखिरकार अगर सरकार काम नहीं करी तो फिर स्थिति नियंत्रण में कैसे आ गई? आप कैसी बातें कर रही हैं? कोरोना कोई सरकार की मेहनत से कोई कोरोना रुका है? यहाँ पर कोरोना में यहाँ तो एक भी केस नहीं था। सबसे पहला केस आया 15 तारीख को, IFS जो संक्रमित जो विदेश से आए, पूरे देश के अंदर जो कोरोना आया सबसे पहले तो दिल्ली की सरकार लेकर के आई, जहाजों में बैठा करके हजारों की संख्या में, जिनको क्वारंटाइन नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसे में आप ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ फिर किया गया है इस संकट काल के दौरान? कैसे कांग्रेस की तरफ से ये किया गया है? कांग्रेस की तरफ से ये किया गया है कि 12 लोग बिहार में 7 दिन से बिस्कुट खा के रह रहे थे, बिस्कुट खा करके, उत्तराखंड के, उत्तरकाशी के, और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। वो सरकार से बोल रहे थे हमको वापस लाओ। सरकार ने उनकी नहीं सुनी। मैंने वहां पर उनके भोजन का इंतजाम बिहार के कैमूर जिले में करवाया।
जी और उसके शादाब बाद जी, कल क्या इन आज लोगों की सारे आवाज आप तक सब नहीं जगह- पहुंची? सब जगह सूर्यकांत जी, अखबारों में उनकी छपा है। पार्टी पूरी मदद बात के सुन लिए ऐसे लीजिए ना। लोगों की पहुंच गई, लेकिन आपकी पार्टी पूरी नहीं बात- पहुंच पाई। ये 3 लोगों का बखान कर रहे हैं। यहाँ 130 करोड़ जनता की जिम्मेदारी सरकार ने उठा रखी है। हाँ, तभी तो रेलों में कट रही है जनता, इसलिए आपने तभी तो रेलों में कट रही है, तभी तो सड़कों में मर रही है, तभी तो लोगों के छाले पड़ रहे हैं पैरों में। पूरे देश के अंदर आपने अफरा तफरी का वातावरण बना दिया। 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, लोगों को बरगलाना जानते हैं, लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं। इन जैसे लोगों की वजह से तो कोरोना फैला देश के अंदर। इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हुई कि कोरोना फैलाने वालों का विरोध कर सके, ये कह सके कि ये गलत हो रहा है। इनकी राजनीति चल रही है, क्योंकि इन्हें सब हर चीज ये वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं। इनके साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ बातों की राजनीति कर रही है। और मैं बता दूं, अभी कोरोना गया नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल, और इस समय सबसे बड़े जो चुनौती है, सबसे बड़ा जो संकट है, वो कोरोना का ही छाया हुआ है, और ऐसे में हम सबको मिलकर इससे निपटना होगा, इसे हराना होगा। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। इसके साथ फिलहाल उत्तराखंड की अहम खबरों में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।